बिहार विधानसभा चुनाव के बीच मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या से हड़कंप मच गया है। इस हत्या के बाद से मोकामा में तनाव बना हुआ है। दुलार चंद यादव के हत्याकांड के बाद मामला दर्ज किया गया है। इसमें मोकामा विधानसभा सीट से जेडीयू से चुनाव लड़ रहे अनंत सिंह को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस की ओर से इस पूरे हत्याकांड के बाद अब तक क्या कार्रवाई हुई है, उसे लेकर जानकारी दी गई है। पत्थर चलाना और हमला करना, तो उसका एक एफआईआर हुआ। तो टोटल 3 एफआईआर अभी तक इस मामले में हुए हैं। इस मामले में जो है अभी आज दिन में जो है मृतक है उनका शव यात्रा निकाला गया, जो अभी यहाँ से जो है पोस्टमार्टम होकर अब वापस जो है उनके घर जाते हुए घाट पे जाएगा। तो इस संबंध में हम लोगों का लगातार अभी जो है डिप्लॉयमेंट अभी कंटिन्यू है, तो उसी के ऊपर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। पोस्टमार्टम कितने लोग बोर्ड बनाई गई थी सर? पोस्टमार्टम जो है जैसा पहले भी मैंने बताया था कि जो है 3 डॉक्टर्स के मेडिकल बोर्ड के जो द्वारा है किया गया है, तो जो है प्रक्रिया वही उसी के तहत यहाँ बाढ़ में पोस्टमार्टम किया गया। सर कितने आरोपी बनाए गए? इसमें जो प्रथम जिसमें मृतक के पोता के द्वारा एफआईआर किया गया, उसमें टोटल 5 अभियुक्त जो है बनाए गए हैं। जो दूसरी तरफ से आवेदन जो है दिया गया, उसमें टोटल 6 अभियुक्त बनाए गए हैं, तथा जो अन्य जो पुलिस की तरफ से किया गया वो ओवरऑल जो केस है, तो उसमें सभी लोगों जो अज्ञात और सभी लोगों पे है, तो उसमें जो अनुसंधान में नाम आएगा तो उस हिसाब से हमारे लोग आगे कार्रवाई करेंगे। आरोपी बनाए गए हैं। हाँ, उसमें जो प्रथम एफआईआर उसमें आरोपित बनाए गए हैं। सर दूसरी तरफ से जो एफआईआर दर्ज करी गई है उसमें कौन कौन आरोपी? उसमें जो नाम है वो हम लोग आपको शेयर कर देते हैं। सर गिरफ्तारी कब तक होगी? क्या छापेमारी चल रही है? जो अभी तक जो हम लोगों का है उसमें अभी तक जो है आज दोपहर तक, क्योंकि दिन में डिप्लॉयमेंट था, तो दोपहर तक जो अभी तक 2 गिरफ्तारी हुई हैं, जो घटनास्थल पे जो है रोडेबाजी या जो अंदर शामिल थे। बाकी के लिए भी क्योंकि लगातार जो है लोन ऑर्डर डिप्लॉयमेंट चल रहा है, तो उसके बाद जो है अभी हम लोगों का आगे अनुसंधान और चलेगा। उसमें जो भी हम लोग कर रहे हैं, वीडियो और जो साक्ष्य आ रहा है उसके आधार पे ही कर रहे हैं। तो आगे भी जो आता जाएगा वीडियो, जैसे हम लोगों को क्या गोलियां भी मारी गई थी, वीडियो पब्लिक के थ्रू मिल रहे हैं, तो उसमें हम लोग जांच करते कार्रवाई कर रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों के नाम बताइए। वीडियो अभी इस चीज का नहीं आया है, परंतु डॉक्टर अभी पोस्टमार्टम किए हैं, तो उनके द्वारा बताया गया है कि वो लोग जल्दी इसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे देंगे, तो उसमें फिर दूध का दूध। सर कुछ पता चला कि किस चीज से इनकी हत्या हुई, मौत हुई, कैसे कारण कुछ पता चला? इसमें हम लोग क्योंकि मेडिकल ओपिनियन है, जो एक्सपर्ट ही दे सकते हैं, तो अभी एक बार जो है आज पोस्टमार्टम हुआ है, तो इसमें डॉक्टर साहब जो लोग हैं वो लोग कल तक रिपोर्ट जब सबमिट कर देंगे, तो हम लोगों को इसमें पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। तो इसमें हमारे बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉडी पे गोलियों के निशान थे सर। तो प्राइमा फेसी हम लोगों का इंक्वेस्ट जो हम लोगों के द्वारा बनाया गया है, तो उसमें और हम लोगों के द्वारा जो प्रेस रिलीज भी रिलीज किया गया है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने बताया है कि जो थोड़ा अंगूठा और जो उसके पैर का अंगूठा है उसके नीचे जो है एंकल जो है उसके नीचे जो है गोली के जैसा निशान हम लोगों को मिला है। बाकी उसको जो डॉक्टर लोग भी जो है कंफर्म करते हैं, जो उसमें कल रिपोर्ट में 1 गोली का निशान मिला हम लोगों के द्वारा एक पाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोकामा के टाल इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह और जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के सैकड़ों समर्थक आमने सामने आ गए थे। पीयूष प्रियदर्शी के साथ दुलार चंद यादव भी थे। दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच पहले नारेबाजी हुई, जो बाद में बहसबाजी और हिंसा में तब्दील हो गई। इस दौरान दोनों पक्ष की ओर से ईंट पत्थर चलने का भी दावा किया जा रहा है। वहीं मोकामा में अस्पताल के बाहर पुलिस और जनसुराज के समर्थकों के बीच नोकझोंक भी हुई है। वहीं जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। जिनकी हत्या हुई है वो आधिकारिक तौर पर हमारे कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो हमारे उम्मीदवार थे उनके वो क्लोज रिलेटिव थे, उनके चाचा जी थे, और उस हिसाब से वो हमारे समर्थक हुए। लेकिन उनकी हत्या करके समाज में ये बात बताई जा रही है कि बाहुबली अभी भी एक फैक्टर हैं, लेकिन बिहार की जनता को अब यही मौका मिला है ये साफ साफ देखने का कि बाहुबलियों के टक्कर में एक तीसरा एक ऐसा शिक्षित काबिल उम्मीदवार खड़ा था जो कि जनता का सही उम्मीदवार बन सकता था, लेकिन उसे डरा धमका कर ये प्रयास किया जा रहा है कि जंगल राज को फिर से वापस लाया जाए। हम जानते हैं कि चाहे इसमें जिसका भी क्षति हुआ हो, पहले तो उस दिवंगत आत्मा को हमारी श्रद्धांजलि है,
और उनके परिवार वालों के प्रति हम गहरा शोक व्यक्त करते हैं। उनके जितने समर्थक हैं, जो लोग अभी इतने ज्यादा गुस्से में हैं, हम उन सबको भरोसा दिलाते हैं कि उनकी बातें सुनी जाएंगी और ये सरकार तो अब चंद सप्ताहों की है। इस सरकार के जाते ही इन सब के प्रति वो न्याय किया जाएगा जिसके वो हकदार हैं। 24 घंटे बीत चुके, अभी तक जो है कोई भी आरोपी या तो दोषी है अभी तक इस केस में क्या कहना चाहेंगे? कौन है इसकी जिम्मेदारी, किसके ऊपर बताया? प्रधानमंत्री बिहार आकर कहते हैं कि जंगल राज को हटाइए। अब उनसे कोई ये तो पूछे कि जंगल राज वो तो हट गया, लेकिन ये जो जंगल राज 2 है जो ऑलरेडी बिहार में है, उसमें वो भागीदार रहे हैं। 17 साल से वो इसमें भागीदार रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये जो जंगल राज 2 है वो जंगल राज 1 से भी भयानक हो गया है। क्या चीज बदला है ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिहार की जनता भी अब समझ रही है कि प्रधानमंत्री बड़े से मंच से चाहे कुछ भी कह दें, बिहार में हालत और लोगों की हालत में एक रत्ती सुधार नहीं हुआ है। जो कुछ अभी देख रहे हैं, जो आपने कहा 24 घंटे बीत गए, अभी तक अपराधियों की कोई खबर नहीं है, उनको पकड़ा नहीं गया है, जबकि हजारों लोगों के सामने उनको गोली मारी गई है, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है। तो इसकी तो खबर प्रशासन को लेनी चाहिए और इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार आज की सरकार है, आज का प्रशासन है, यहाँ के लोकल प्रशासन है और इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है इसका भी कोई पता नहीं। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इस गंभीर अपराध का संज्ञान ले और उचित कार्रवाई करे, जिससे कि आगे अगले 10 दिन जो बाकी हैं इसमें ऐसी कोई घटना फिर से नहीं दोहराई जाए। कौन कौन लोग हो सकते हैं सर इसके पीछे, कौन इस तरह की घटनाओं का अंजाम देने में, क्या लगता है? मोकामा में आप जानते हैं कि ये बाहुबलियों का गढ़ रहा है। वो बाकी दोनों दलों के उम्मीदवारों के रूप में भी सामने आया है। ये चाहे बाहुबलियों की अपनी लड़ाई हो, चाहे इसका कारण जो भी हो, एक बात साफ है कि बाहुबली दूसरे बाहुबली से नहीं डरते, वो किसी अच्छे व्यक्ति से डरते हैं। और यहाँ 2 बाहुबलियों के बीच में एक अच्छा, काबिल, सुशिक्षित, सुसभ्य उम्मीदवार जो जनसुराज से आया था, उसको डराने धमकाने में सब तरह के लोग लगे हुए हैं और ये दोनों बाहुबली मिलकर ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि लोग डर जाएं और जनसुराज के उम्मीदवार से नाता हटाएं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि उनकी बात अब 35 साल पुरानी हो चुकी है। 35 साल से यहाँ के लोग यही देखते आए हैं, उनके बाप दादाओं ने भी यही देखा, इसी को सफर किया, इसी से उन्होंने दुख भी झेला, वो अब दुख झेल रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि उनके बच्चे वो अब इस दुख को नहीं झेलें, उनका भविष्य अंधकार में नहीं हो। इसीलिए इन बाहुबलियों को अब रास्ते से हटना होगा, अच्छे लोगों को, काबिल लोगों को राजनीति में आना होगा। उसके लिए जनसुराज का चुना जाना बहुत जरूरी है।